हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 21 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन। पूना पैक्ट जो है ना, ये एक एग्रीमेंट था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ठीक हमारा बी जो है ना वो बिल्कुल ठीक था हमारा। ठीक है, अगर आप सीटी मेंस का बैच चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, आज का जो पहला करंट अफेयर है वो काफी अच्छा सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी ने हरियाणा को कितने करोड़ की सौगात सड़कों के विकास के लिए दी है? तो हरियाणा को अभी हाल ही में टोटल जो है ना वो 3,800 या 3,800 करोड़ रुपए की सौगात दी है सड़कों के विकास के लिए। हरियाणा को केंद्रीय मंत्री ने 3,800 करोड़ से ज्यादा का पैसा दिया है, जिसमें से 890 करोड़ दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन नेशनल हाईवे 44 पर 11 फ्लाईओवर बनेंगे। 1,690 या 1,690 करोड़ से भारतमाला के ग्रीन फील्ड के 6 लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट करनाल है, वहां पे उद्घाटन किया गया। 1255 करोड़ 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना अंबाला के अंदर जो है ना वो स्टार्ट की गई। इन सब का जो है ना एक का तो उद्घाटन ही हो गया है और इन 2 का जो है ना वो नींव रखा गया है, शिलान्यास किया गया है। भविष्य में ये बनके तैयार हो जाएंगे। तो सोनीपत के अंदर जो है ना हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारी मांग के दौरान हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार की सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए हरियाणा के लिए मंजूर किए गए और ये पैसा जो है बेसिकली हरियाणा के अंदर जो पुल वगैरह है इनको बनाने के लिए या बाईपास रोड वगैरह है, मिनी बाईपास वगैरह है, इन सब के लिए जो है ना वो काम में आएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के देश के नागरिक की यात्रा को सुगम बनाने के लिए काम करता तो है ही है, इसके अलावा जो ना हमारी ये इकोनॉमी को भी बूस्ट अप करता है। इसके लिए ही अभी हाल ही में पानीपत, दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन का नेशनल हाईवे 44 पर 890 करोड़ की लागत से 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन कर इनको अब जनता को समर्पित कर दिया गया है फाइनली। अभी हाल ही में सारा प्रोग्राम हुआ था, आपको याद होना चाहिए 20 जून को हुआ था ये लोकार्पण और शिलान्यास का प्रोग्राम हुआ था। यहाँ पे टोटल अगर बात करें एग्जैक्ट अमाउंट की तो ये 3,835 करोड़ रुपए की टोटल अमाउंट है। सुबह 11 बजे जो है ना सोनीपत के अंदर ये प्रोग्राम था, उसके बाद में हरियाणा के करनाल में और उसके बाद में जो है ना शाम के समय में ये अंबाला के अंदर था। तो यहाँ पे सब फ्लाईओवर वगैरह का उद्घाटन किया गया है और कुछ का जो है ना वो लोकार्पण और कुछ का शिलान्यास किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपरों के लिए। हाल ही में किससे तकनीकी शिक्षा में अतिरिक्त निदेशक प्रशासन और संयुक्त शिक्षा विभाग के अंदर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है, याद रखिएगा, पूजा चावरिया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा HCS अधिकारी जिनका नाम है पूजा चावरिया, इनके पास में भी रिसेंटली मेंबर ऑफ सेक्रेटरी हरियाणा शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ऑलरेडी है, लेकिन इनको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा एंड जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये वैकेंट थी पोस्ट, इसके लिए इनको एक्स्ट्रा कार्यभार दिया गया है। संजीव कौशल हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी है। ऐसे कभी भी ट्रांसफर वगैरह होते हैं ना तो हमेशा ये चीफ सेक्रेटरी के ही हाथ में होते हैं। 20 जून को इनके ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए हैं। अब हरियाणा के अंदर टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा एंड जॉइंट सेक्रेटरी कौन बनी है हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की? तो नाम याद रखना है पूजा चावरिया। अच्छा, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन तो नहीं बनाया, लेकिन सीधे तौर पे आप याद कर सकते हो कि नारनौल की आराधना अग्रवाल को अमेरिका के व्हाइट हाउस से अभी हाल ही में निमंत्रण मिला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट नारनौल चैप्टर से नारनौल की बेटी CA आराधना अग्रवाल को अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस से निमंत्रण मिला है अभी हाल ही में। हरियाणा के नारनौल शहर से संबंध रखती है आराधना अग्रवाल और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में 22 जून को होने वाले आगमन समारोह में आमंत्रित किया है इनको। नारनौल में जन्मी है, पली बड़ी है और आराधना अग्रवाल ने अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के दम पर हरियाणा का नाम भारत के साथ साथ अमेरिका के अंदर भी रोशन किया है। आराधना ने हरियाणा के सबसे पिछड़े कहे जाने वाला जो क्षेत्रों में से एक आता है जिसका नाम नारनौल है, वहां के ही राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और महिला कॉलेज से जो ना अपनी एजुकेशन फाइनल कंप्लीट किया।
और इसके अलावा जो है ना इन्होंने बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट दिल्ली से आराधना ने अपने सीए का एग्जाम पास किया था, और के साथ ही अपने करियर के लिए जो है ना अर्न विद लर्न के साथ साथ जो है ना अमेरिका में पार्ट टाइम नौकरी करने की, और के साथ साथ जो है ना वहां का फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहां पे भी इन्होंने काम किया। अमेरिका में अपनी योग्यता के बल पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस के पद पे ये रह चुकी है, और यूएस के चैप्टर ऑफ आईसीआई की चेयरपर्सन भी रह चुकी है। करके इनको अभी रिसेंटली जो है ना व्हाइट हाउस के अंदर भी आमंत्रित किया गया है, ये भी याद रखना है आपको। हरियाणा में किस यात्रा के लिए यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया जाएगा? तो यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया जाएगा हरियाणा में कावड़ यात्रा से संबंधित। तो कावड़ यात्रा इस बार थोड़ी सी यूनिक होने वाली है। हरियाणा में बहुत सारे नियमों के साथ में कावड़ यात्रा आने वाली 4 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तकरीबन 4 करोड़ कावड़िए हरिद्वार और गोमुख से जल उठाएंगे, लेकिन इस बार पुलिस कावड़ियों को आईडी देख के ही एंट्री देगी, और इसके साथ साथ जो है डीजे पर भी जितने भी गाने बजेंगे उनको भी पूरी तरीके से निगरानी में ही बजाया जाएगा। इसके लिए भी रिसेंटली जो है ना मेरठ के प्रमुख सचिव गृह सचिव गृह जो है ना जिनका नाम क्या है संजय प्रसाद है, इन्होंने उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपीओ के अफसर जो है ना इनके साथ में मिलकर इस बात पे कंप्लीट जो है ना वो मंथन किया है अभी हाल ही में। अब देखो ऐसा रहता है कि मेरठ, बरेली और बागपत के शिव मंदिर में भक्त हरिद्वार और कछाला घाट से पानी भरते हैं, और पूर्व में गंगा जल लेके लोग काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं। सोमवार से कावड़ का जोर थोड़ा बढ़ जाता है, और चौथे सोमवार तक फिर ये बाद में रहता है जारी। 5 किलोमीटर पर जो ना हर 5 किलोमीटर पे हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे। बॉर्डर पे खास तरीके की जो ना वो सिक्योरिटी वगैरह भी रखी जाएगी प्रॉपर तरीके से। 12 फीट से ऊंची कावड़ जो है ना वो भी बैन की जाएगी इस बार के लिए स्पेशली, और आईडी कार्ड भी चेक किया जाएगा स्पेशली। 150 से 200 किलोमीटर तक पैदल जल लेके चलते हैं कावड़िए, जैसे हरिद्वार, बागपत, मेरठ, बदायूं, बरेली, कानपुर, बाराबंकी, प्रयागराज, इन क्षेत्र पे ही आपको पता ही है गंगा नदी का जो क्षेत्र है आपका। वाराणसी का काशी विश्वनाथ है, प्रयागराज से जल लेके पहुंचते हैं कावड़िए यहाँ पे भी। बाराबंकी का जो आपके लोधेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पे कानपुर के बिठूर से जल भरकर कावड़िए जाते हैं। बरेली का जो बनखड़ी नाथ मंदिर है यहाँ पे बदायूं के कछाला घाट से जल भरकर पहुंचते हैं कावड़िए। इसके अलावा मेरठ का जो ओगढ़नाथ मंदिर है यहाँ से भी हरिद्वार से जल भर के पहुंचते हैं कावड़िए। बागपत का पूरा महादेव मंदिर है, हरिद्वार से जल भरकर यहाँ पे भी कावड़िए आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। डीजे के साउंड और गानों को बारीकी से जांचा जाएगा स्पेशली इस बार, किस प्रकार के गाने हैं, किस प्रकार की भाषा है, ठीक है। यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी लागू किया जाएगा ताकि जो है ना पता लग सके कि कौन कावड़िया है कौन नहीं है आपका, ठीक है। एक्चुअली कावड़ यात्रा के कई तरीके होते हैं, जिनमें से 2-3 तरीके आपको बताता हूं। जैसे पहला तरीका है बोल बम कावड़ होती है, कि इसमें लोग बिना जूते चप्पल के यात्रा करते हैं, थकने और आराम के लिए बैठ जाते हैं, और कावड़ जमीन पे नहीं छूना चाहिए इसलिए स्टैंड पर रखते हैं। ये दोबारा चलने पर कावड़ के सामने उठक बैठक करते हैं, ये माफी मांगते हैं, समझिएगा। एक खड़ी कावड़ होती है, इस यात्रा में लोग खड़ी कावड़ लेके चलते हैं। इसमें कावड़िए के साथ एक सहयोगी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर कावड़ रखता है, सहयोगी को कावड़ लगातार हिलाता डुलाता रहना रहता है, मतलब ये कावड़ चलती रहती है, समझिएगा। एक झूला कावड़ है, आराम करते वक्त कावड़ जमीन पे नहीं रखते हैं, ये बांस के झूले के आकार की कावड़ बनाई जाती है। गंगा जल भरे हुए होते हैं, दोनों तरफ ऐसे बराबर बराबर लटके रहते हैं मटके। आमतौर पे आपने इसी को ही देखा होगा, ज्यादातर यही रहती है। प्लास्टिक फ्री कावड़ यात्रा इस बार की जाएगी स्पेशली, इस पे भी कुछ खास ख्याल रखा जाएगा। कावड़ के हर रूट पे एम्बुलेंस, जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह है, उनका भी गठन किया जाएगा स्पेशली। कावड़ यात्रा का रूट भी वैसे देखा जाए ना तो साल दर साल बदलता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि घर से पहले सत्तू और चने लेके चलते थे, और अब यात्री सत्तू के बजाय फल और सात्विक भोजन करने लगे हैं। पहले क्या होता था कि एक कावड़ के साथ 2 लोग होते थे, लेकिन स्टाइलिश कावड़ बनाने आजकल लग गई है, रंगीन फूल और बेसिकली उसमें लाइटें वगैरह भी लगा देते हैं आजकल। तो पहले एक सोता तो दूसरा कावड़ लेके खड़ा रहता था, लेकिन आजकल क्या है कि अधिकतर मतलब बहुत बड़े जत्थे में जाते हैं तो डाक कावड़ ज्यादातर लेके आते हैं। लाउड स्पीकर की कोई खास परंपरा होती नहीं थी, आजकल तो खैर बिना डीजे के जाते ही नहीं है। पहले सबसे मशहूर एक लाइन हुआ करती थी, बाबा बुलाओ दूर से हम जानी कुछ दे, पोटी पार्टी के जल लियो, बाद में धक्का दे कि बोलो बम बम। और आजकल तो बोल बम का नारा है, भोले का सहारा है।
आजकल ऐसे कुछ रहते हैं कर। इस यात्रा के लिए जो आपका वेस्ट यूपी में 5 जोन बना दिए गए हैं स्पेशली इसके लिए, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन सभी राज्यों के लिए ये नियम अप्लाई किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के गांव निजामपुर सहित 9 गांव में पानी की समस्या दूर करने के लिए 34 करोड़ की योजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। 34 करोड़ की हाल ही में मंजूरी दी है। हाल ही के महेंद्रगढ़ जिले के निजामपुर गांव के अंदर 9 गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए इस योजना के तहत 5 और 4 गांव में 2 ग्रुप बनाए गए, मतलब 5 का 1 4 का, ऐसे 2 ग्रुप बने हैं। धनचोली माइनर व हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटर से लिंक बना के पानी के 10 से 12 स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे और पाइप के माध्यम को पानी दिया जाएगा। इसमें गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने की मांग भी मुख्यमंत्री जी ने मंजूर की है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ के गांव नापला के अंदर भी कम्युनिटी सेंटर बनवाया जाएगा। निजामपुर में 16 करोड़ 11,81,000 की लागत से 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके अंदर 346.81 लाख रुपए की लागत से जो है ना धोलेड़ा बाईपास, गांव बिगोपुर, धोलेड़ा, ख्वाजापुर के लिए 407 लाख रुपए दिए गए हैं। तो ऐसे कुछ सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं की नींव रखी है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और हरियाणा के हर गांव में पानी पहुंचाने के लिए दक्षिण हरियाणा को यमुना नदी का पानी उपलब्ध करवाने के लिए पुराने लिफ्ट सिस्टम को 143 करोड़ रुपए की लागत से नया किया जाएगा, ताकि हरियाणा के 300 टेल तक जो है ना पानी पहुंच सके आसानी से। इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है। आज सभी को इंटरनेशनल योगा डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं को वित्तीय स्थिति के संबंध में वित्त आयोग किससे सिफारिश करता है? मुख्यमंत्री, एमएलए, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर? बताइएगा इसके बारे में आप।